पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों बीजेपी वर्कर अर्जुन चौरसिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उत्तरी कोलकाता के काशीपुर इलाके में अर्जुन चौरसिया का शव एक सुनसान इमारत से बरामद किया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पीड़ित परिवार ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद काशीपुर आए। उन्होंने पीड़ित परिवार को दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया है। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने बंगाल पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। आला कमान ने बीजेपी वर्करों के गिरे हुए मनोबल को भांप लिया है। यही वजह है कि इस बार मृत बीजेपी वर्कर अर्जुन चौरसिया के परिवार को सांत्वना देने के लिए खुद अमित शाह आगे आए हैं। अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार की हालत देखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दुखी नजर आए। उन्होंने अर्जुन चौरसिया की संदिग्ध परिस्थिति में हुई हत्या की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन आज भी बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर जारी है। शाह ने कहा कि अर्जुन चौरसिया के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है। उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। वहीं शाह ने कहा कि हत्यारों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने मृत अर्जुन की दादी के साथ मारपीट की है। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के सवाल को टाल दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि अर्जुन चौरसिया की हत्या को लेकर बंगाल सरकार से केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब की है। के लोगों को मारा, उन्होंने हत्या की, उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया। बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी हो। अमित जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर हो, लगता है प्रेसिडेंट रूल जारी करनी चाहिए क्योंकि बीजेपी का ये मांग रहा है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की। बंगाल में बीजेपी के आलाकमान की सुस्ती की वजह से पार्टी की जमीन खोती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब संकट मोचक अमित शाह ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए खुद कमान संभाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।